नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव त्रिवेदी। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा जो टॉपिक डिबेट में रही थी वो थी अमेठी की चुनावी लड़ाई। अमेठी की लड़ाई जहां एक तरफ स्मृति ईरानी थी और दूसरी तरफ बताया यही जा रहा था कि बावजूद इसके कि राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ चुके हैं, अमेठी से वो लड़ने ज़रूर आएंगे, उत्तर प्रदेश ज़रूर आएंगे, 2019 में हुए हार का बदला तो ज़रूर लेंगे। और आखिरी दिन तक इस बात की कशमकश चलती रही कि आखिरकार अमेठी से उम्मीदवार कौन होने जा रहा है। राहुल गांधी आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? क्या राहुल गांधी के बदले प्रियंका गांधी अमेठी में स्मृति ईरानी को टक्कर देने जा रही हैं? और इसी कशमकश के दौरान, इसी कहानी के दरमियान ये बात भी सामने आई थी कि किस तरह से स्मृति ईरानी और गांधी परिवार के बीच ये जो लड़ाई है वो राजनीतिक से ज़्यादा व्यक्तिगत हो गई है। और ये व्यक्तिगत लड़ाई जिस तरह से गढ़ी गई, रची गई, उसका हमने एक नज़ारा तब देखा जब आखिरी वक्त पर स्मृति ईरानी की सारी रणनीति को फेल करते हुए एक नए तरीके से अमेठी में चुनावी लड़ाई को अंजाम दिया कांग्रेस पार्टी ने। जब कोई सोच भी नहीं सकता था उस व्यक्ति को टिकट दिया, किशोरी लाल शर्मा। और देखिए किशोरी लाल शर्मा ने क्या कमाल कर दिखाया स्मृति ईरानी को। उन्होंने 1.5 लाख से ज़्यादा मतों से चुनाव हरा दिया। ये कहानी शायद सबसे बड़ी कहानी है लोकसभा चुनाव 2024 की। ये कहानी उतनी ही बड़ी कहानी है जितनी कि भारतीय जनता पार्टी के सीटों का घटना। क्यों घटी वो भारतीय जनता पार्टी की सीटें और किन किन वजहों से घटी, तो उसमें एक वजह अमेठी भी है। अमेठी ही है कहेंगे उत्तर प्रदेश में, क्योंकि स्मृति ईरानी ने बहुत काम किया था। उनके लोग कहते थे कि वो दिन रात एक कर रही थी। फिर तो हारना नहीं चाहिए जी। नहीं, सिर्फ काम से बात नहीं बनती है, उसके आगे जो पॉलिटिकल मैसेजिंग थी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की, वो नेगेटिव थी। और उसका खामियाजा न केवल अमेठी बल्कि और कई सीटों पर जो भुगतना पड़ा भारतीय जनता पार्टी को, उसका नतीजा सामने है। उसके बाद अब अमेठी में हार, और हार के बाद स्मृति ईरानी ऐसा लगा जैसे अंतर्ध्यान हो गई, गायब हो गई। उसके बाद आप कहीं भी उन्हें देख नहीं पा रहे थे। एक ऐसी महिला जो बड़ी सशक्त है, जो बहुत मजबूत है, जो जायंट किलर के तौर पर पहचानी गई साल 2019 में जब उन्होंने राहुल गांधी को परास्त किया। और उसके बाद से उनका जो पॉलिटिकल ग्राफ था वो अचानक से आसमान छूने लग गया। स्मृति ईरानी जो कि शुरुआत में भले ही 1-2 चुनाव मुश्किलें उनको दे गई हों, चुनाव जीत नहीं पाई हों, लेकिन उसके बाद राज्यसभा और फिर प्रवक्ता के तौर पर, और उसके बाद फिर धीरे धीरे केंद्रीय मंत्री के तौर पर साल 2014 के बाद उन्होंने जो छवि बनाई, जो पहचान बनाई, उसी का नतीजा था कि साल 2014 में वो जायंट किलर के तौर पर सामने आई। राहुल गांधी हारे, वो तो वायनाड से चुनाव लड़ चुके थे, इसी कारण से वो संसद पहुंच पाए। और फिर अगले 5 साल लगातार जिस तरह से स्मृति ईरानी भारत की मीडिया स्पेस में थी, जिस ताकत को वो निरूपित करती थी, वो अपने आप में एक अलग कहानी है जिसके ऊपर बहुत से आर्टिकल्स लिखे गए। लेकिन उस एक हार ने जो किशोरी लाल शर्मा के हाथों उनको मिली, उसने उनके आभा मंडल को इस तरह से दरका दिया कि वो पब्लिक के माइंड स्पेस से बाहर चली गई। और क्या कर सकती थी? उनके पास कोई ऑप्शंस भी नहीं थे। कोई राज्यसभा की सीट उनकी तरफ आ रही हो ऐसा भी नहीं है। और उनकी मनोदशा क्या है, वो राहुल गांधी के बारे में अब क्या सोचती हैं, ये तमाम चीज़ें वो पिछले दिनों एक इंटरव्यू में कहती हुई नज़र आई हैं। और जिस तरह से उन्होंने राहुल गांधी को डिस्क्राइब किया है वो ध्यान खींचता है। और उनके पार्टी वाले शायद उतने खुश नहीं होंगे, क्योंकि वो सच्चाई अगर बयां कर रही हैं तो उसकी टाइमिंग सही नहीं है। चुनाव के एंड पहले अगर कोई विपक्षी नेता की तारीफ करने लग पड़े तो ये तो बहुत अच्छी बात नहीं मानी जा सकती है। और शायद यही वजह है कि आज
स्मृति ईरानी का जो बयान है वो अपने आप में लोगों का ध्यान खींच रहा है। ख़ास तौर पर वो बयान जो कि राहुल गांधी के बारे में उन्होंने उस इंटरव्यू में दिया है, जो उन्होंने एक पत्रकार को पॉडकास्ट में दिया। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी के ऊपर जो बातें कही हैं उसे अगर हम सिलसिलेवार तरीके से तोड़ें तो कई चीज़ें सामने आती हैं। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि उन्होंने कहा क्या। उन्होंने कहा, राहुल गांधी आज की तारीख में उनकी राजनीति बदल गई है। वो जो कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि उन्होंने सफलता का स्वाद चख लिया है। उन्होंने सफलता का स्वाद ही नहीं चखा, बल्कि वो अब जो कर रहे हैं उसमें हो सकता है कि आपको लगे कि भी उसमें बचपना है, हो सकता है कि आपको वो बातें पसंद ना आए, लेकिन उसमें एक मेथड है। वो बताना चाहती हैं कि वो ख़ास तौर से अपनी राजनीति को टारगेट कर रहे हैं, एक ऐसी दिशा में लेकर के जा रहे हैं जहाँ से ऐसा लगता है जैसे लोग उनसे जुड़ते चले जा रहे हैं। ख़ास तौर पर उन्होंने कहा कि जब वो कास्ट की बात करते हैं तो बड़े टारगेटेड तरीके से वो किसको एड्रेस कर रहे हैं ये बात समझ में आती है। वो जब सफ़ेद टी शर्ट पहनते हैं तो वो कहाँ किसको फोकस कर रहे हैं ये बात समझ में आती है। उन्होंने बताया कि पहले वो मंदिरों में जाते थे और उस तरह के प्रयासों का बहुत ज़्यादा उनको लाभ नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी उस तरह की राजनीति में उनसे आगे है, लेकिन उन्होंने जो राजनीति की दिशा बदली है तो अब उन्हें बहुत हल्के में लेना नहीं चाहिए। ये हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। आप सोचिए, एक ऐसे नेता के द्वारा राहुल गांधी की तारीफ की जा रही है जो उनके सबसे बड़े विरोधियों में गिनी जाती थी। राहुल गांधी ने आज तक उनके बारे में कोई ओपिनियन नहीं दिया। अलबत्ता पिछले दिनों जब स्मृति ईरानी के बारे में कुछ अभद्र बातें कही जा रही थी, कांग्रेस के ही समर्थक कह रहे थे अमेठी में, ख़ास तौर पर अमेठी रायबरेली में, तो उन्होंने मना किया था और कहा था कि जो राजनीतिक पॉलिटिकल भाषा नहीं है वो नहीं बोली जानी चाहिए। किसी भी महिला का सम्मान अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। लेकिन इसके अलग उन्होंने आज तक कोई भी बात स्मृति ईरानी के बारे में नहीं कही। पर जो बातें स्मृति ईरानी ने कही हैं वो बातें अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, इसीलिए क्योंकि सामने चुनाव है। इस बात को सबसे ज़्यादा कौन महसूस करता है, कौन ज़्यादा जानता है राहुल गांधी को, सियासी तौर पर कौन कितना समझता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में बहुत से लोग दावा कर सकते हैं कि वो राहुल गांधी को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, उनकी राजनीति को जान सकते हैं। लेकिन जिस तरह से एक प्रतिद्वंदी के तौर पर स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को देखा, 10 साल देखा, वो अपने आप में इतना महत्वपूर्ण अनुभव है और उस अनुभव के आधार पर अगर वो कुछ बोल रही हैं तो वो सुने जाने लायक बात है। और बड़ी ईमानदारी और साफगोई से स्मृति ईरानी ने ये बात कही है। वो एक कलाकार हैं और तमाम राजनीतिक आवरण ओढ़ने के बावजूद जब कलाकार अपने मन की बात कहता है तो उसकी आंखों में जो चमक होती है वो दूसरी ही होती है। वो सजे सवरे राजनीतिज्ञ की तरह अपनी बातों पर पर्दा नहीं डाल पाता है। और संभवतः यही बात स्मृति ईरानी, जो कि कमाल की अदाकारा भी रही हैं, बढ़िया पॉलिटिशियन भी रही हैं, वो न चाहते हुए भी शायद कह गई। और मुझे तो लगता है कि वो कहना चाहती थी वही उन्होंने कहा भी। उन्होंने वो बातें कही जो आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी भी शायद महसूस कर रही है, लेकिन उसे वो बता नहीं रही है। लेकिन स्मृति ईरानी में वो ताकत है, वो उन्होंने खुल करके बता दिया। राहुल गांधी की बदली हुई राजनीति केवल एक व्यक्ति स्मृति ईरानी महसूस कर रही हूँ ऐसा नहीं है, उसे महसूस इस देश में बहुत से लोग कर रहे हैं। और शायद यही वजह है कि उसके साथ जनमानस जुड़ रहा है। ख़ास तौर पर वो जो 2 यात्राएं उन्होंने की, भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा, ये दोनों यात्राएं राहुल गांधी को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जैसे एक सामान्य राजनीतिज्ञ से, जिसे कि अपने परिवार की विरासत प्राप्त हो, वहाँ से उठा करके एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल आइडेंटिटी के तौर पर स्टैब्लिश कर दिया। और साथ ही साथ वो किस चीज़ की राजनीति करते हैं इस बारे में लोगों को बताया। गरीबी, मुफलिसी, कमज़ोर लोगों से मुलाकात, उनसे ज़्यादा आत्मीयता दिखाना, जो कि
समाज में जो वर्चस्व और समृद्धि की दौर है उसमें पीछे रह गए हैं। समाज के उन वर्गों के साथ अपने आप को एसोसिएट करना जिनके साथ कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है, ये तमाम ऐसी बदली हुई राजनीति का हिस्सा है जो सोची समझी अगर है भी तो भी अच्छी है, और भी राजनीतिज्ञों को इस तरह से करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कास्ट सेंसस का उन्होंने सवाल खड़ा किया है, जिस अंदाज में खड़ा किया है, वो अंदाज इस विषय के पहले से ही पब्लिक डोमेन में होने के बावजूद अंदाज मिसिंग था। ये बातें नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, अखिलेश सब पहले से किया करते थे, लेकिन जिस अंदाज में राहुल गांधी रखते चले आ रहे हैं, इस मसले को जिस तरह से उन्होंने संविधान से जोड़ दिया है, सी फॉर कास्ट, सी फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, और जिस तरह से उन्होंने बैकफुट पर भारतीय जनता पार्टी को ले लिया, उसका असर हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में देखा। लेकिन कांग्रेस पार्टी को उसका अभी तक बहुत ज़्यादा फायदा हुआ हो ऐसा नहीं कहा जा सकता है। कांग्रेस पार्टी 52 से मान लीजिए 99 तक पहुंच जाती है, और ये अपने आप में कहा जा सकता है कि जहां वो खड़ी थी वहां से तो बेहतर है। लेकिन पिछले 3 चुनाव में अगर 100 का आंकड़ा भी नहीं आया है तो ये चिंता की बात तो है, क्योंकि ये तीनों चुनाव राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़े गए हैं। पर 2 चुनाव जिस तरह से लड़े गए और इस बार जिस तरह से चुनाव लड़ते हम लोगों ने राहुल गांधी को देखा, तो शायद वो अंतर जो है वो दिखता है। और इसी बारे में स्मृति ईरानी अपनी बातें कह रही हैं। स्मृति ईरानी दरअसल राजनीति में साल 2004 के आसपास आई। पहला चुनाव कपिल सिब्बल के खिलाफ चांदनी चौक में उन्होंने लड़ा। मैं उन्हें कवर कर रहा था, तो उस वक्त मैंने उनसे पूछा कि क्या आप ऐसे कार्यक्रम में आएंगे जिसमें कि कपिल सिब्बल भी हों। उन्होंने कहा मैं तो तैयार हूँ, कपिल सिब्बल तैयार होंगे क्या? और उनका अंदाज़ा सही था, कपिल सिब्बल तैयार नहीं हुए। एक दूसरे के खिलाफ कोई उस वक्त इस तरह की डिबेट करने के लिए राज़ी जल्दी होते नहीं थे लोग, वो भी नहीं हुए। और स्मृति ईरानी हारी उस बार 2004 से 2009 वाले चुनाव में। लेकिन 2009 के चुनाव आते आते उन्होंने अपने आप को एक मजबूत प्रवक्ता के तौर पर स्थापित कर लिया था, और वो मजबूत प्रवक्ता जो चाहता है कि वो राहुल गांधी को ही हराए। और देखिए राजनीति में किस तरह से बदलाव आता चला गया, और वो पहुंच गई अमेठी जहां से गांधी परिवार को टक्कर देने वाला, चैलेंज देने वाला शायद ही कोई जाएगा या अभी तक गया है। क्योंकि हमेशा यही होता था कि छोटे और कम पॉपुलैरिटी वाले कैंडिडेट्स खड़े होते थे, जिन्हें गांधी परिवार के नुमाइंदे आसानी से हरा दिया करते थे। लेकिन वहाँ प्रयत्न करते हुए 14 में हार के बावजूद 19 से आते आते जीत गई स्मृति ईरानी। और उस जीत के बाद ऐसा लग रहा था कि 2024 में भी जीतेंगी। लेकिन ज़बरदस्त राजनीति और ज़बरदस्त रणनीति, इन दोनों का फ़ायदा कांग्रेस पार्टी को हुआ, और कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी के बगैर उनको हराया। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पीछे खड़े रहे और उनके नुमाइंदे के ज़रिए हरा दिया गया। इस तरह की जो हार होती है वो और ज़्यादा दर्द दे जाती है। लेकिन अपने आप को ऐसा लगता है कि संभाल कर दुश्मन की ताकत को बेहतर तरीके से परख कर स्मृति ईरानी ने शायद अंदाज़ा लगाया है कि कम आका गया था राहुल गांधी की उस पॉपुलैरिटी को जो आज की तारीख में हर जगह दिखाई पड़ रही है। अब इस पर आते हैं कि आखिरकार इसका असर क्या होने जा रहा है। देखिए स्मृति ईरानी जो बातें कहेंगी वो दूर तलक जाएगी, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। स्मृति ईरानी ने जो जगह बनाई है, अपनी जो मकाम तय किया है, उस मकाम तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। लिहाजा एक सामान्य घर से निकली हुई महिला बहुत दूर तक जाती हैं, और जाकर के वो प्रथम परिवार, एक ज़माने में जब गांधी परिवार कहा जाता है, उसके किसी व्यक्ति को चुनाव में हराती हैं। और वो व्यक्ति जो कि सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति उस परिवार का हो, तो जाहिर है कि उनका अपना एक मकाम है, एक शख्सियत है। लिहाजा उन्होंने जो बात कही है वो बात तो अपने आप में बहुत दूर तक जाएगी ही। लेकिन ये बात क्या फ़ायदा क्या नुकसान सियासी तौर पर भारतीय जनता पार्टी को करेगी? आप जानते हैं ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं करेगी। ये स्वीकारोक्ति जो है इस बात की है कि राहुल गांधी को अब आप कई नामों से नहीं बुला सकते हैं, अब आप राहुल गांधी को उस तरह से हल्के से नहीं ले सकते हैं। और ये बातें जो है सर्टिफाई करती हैं कौन? स्मृति ईरानी, जिन्होंने कभी उनको
किसी भी काम का नहीं समझा था। आज वो समझ रही हैं कि सफ़ेद टी शर्ट पहनकर वो युवाओं को किस तरह से अपील कर रहे हैं, वो कैसे युवाओं के पास जाकर बैठ जाते हैं और वहाँ से अपना एक संदेश देते हैं, किस तरह से वो बस में सवारी कर लेते हैं, किस तरह से वो एक टैक्सी ड्राइवर के साथ घूम लेते हैं, एक मोची के साथ बैठ करके उस पूरे समाज को एड्रेस करने लग जाते हैं। ये बदली हुई राजनीति है और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इस बदली हुई राजनीति के कलेवर से अपने आप को संभाल ले, संदेश वो ये देना चाह रही हैं। उन्हें इस बार और इसके बाद हल्के में लेना ठीक नहीं रहेगा और चुनाव के पहले या चुनाव के बाद ये बातें जो हैं अपने आप में बहुत ज़्यादा इसलिए मायने नहीं रखती हैं कि राहुल गांधी के बारे में जो स्टेटमेंट स्मृति ईरानी दे रही हैं वो किसी चुनाव विशेष को ध्यान में रखकर नहीं है, वो पूरे पार्टी के लिए है। और पार्टी किस तरह से, उनकी अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी इस सच को किस तरह से पकड़ती है और उसके बाद उस पर अपनी रणनीति तैयार करती है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जो बातें स्मृति ईरानी ने कही हैं वो बातें सामान्य नहीं है। कास्ट सेंसस का सवाल बहुत सामान्य नहीं है और जिस अंदाज में राहुल गांधी इस कैंपेन को लेकर बढ़ रहे हैं, स्मृति ईरानी ने सही पकड़ते हुए बात जो कही है कि बातें सामान्य नहीं है। राहुल गांधी एक नई उड़ान पर हैं और उस नई उड़ान में जो राजनीति है वो राजनीति बहुत से ज़्यादा लोगों को समेटने वाली राजनीति है। भारतीय जनता पार्टी को क्या ये बात बैकफुट पर डाल देगी? क्या भारतीय जनता पार्टी किसी मुश्किल की तरफ बढ़ सकती है? राहुल गांधी की राजनीति क्या अपने सहयोगियों अखिलेश और तेजस्वी जैसे सहयोगियों से भी आगे बढ़ जाएगी? क्या वो जो 90 और 10 की राजनीति है वो अपने आप में ज़्यादा हावी होगी आने वाले दिनों में? ये तमाम प्रश्न है, क्या स्मृति ईरानी उसकी तरफ इशारा कर रही हैं? आपको क्या लगता है? आप अपने कमेंट्स के ज़रिए हमें बताइए, लिखिए। आपके कमेंट्स बड़े महत्वपूर्ण, मूल्यवान होते हैं। नमस्कार।